हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं कोलियस प्लांट को विंटर के लिए प्रिपेयर करने जा रही हूँ। कोलियस का प्लांट वैसे तो पूरे साल आपके गार्डन में रहता है, लेकिन विंटर में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ इसके बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको नर्सरी में मिलेंगे। और इस प्लांट पे जो मेन कलर आता है ना इसकी लीव्स का, वो विंटर में ही आता है। तो अब मैं इसे प्रिपेयर करने जा रही हूँ। विंटर में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ थी, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, लेकिन ब्रांचेस इधर उधर अजीब सी फैल जाती हैं। तो इसको मैं अब प्रिपेयर करूँगी और इसकी रेनी सीजन में बहुत सारी इसकी जो प्लांट्स हैं वो ख़राब भी हो गए, तो उन पॉट्स को मैं खाली करूँगी और उसमें न्यू कटिंग्स को भी लगा दूँगी। तो चलिए फटाफट सबसे पहले जो ब्रांचेस इधर उधर मेरा प्लांट जो है वो ग्रो हो गया, और इस तरह के प्लांट मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जिनकी ब्रांचेस इधर उधर किधर भी फैलती जाती हैं। तो फिलहाल सबसे पहले मैं इसकी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद उसके बाद इसमें बहुत सारी न्यू ब्रांचेस भी निकलने लगेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो हैं वो गल गए हैं। कोलियस का प्लांट जो इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत अंदर तक पॉट में नहीं जाती हैं, ऊपर ही रहती हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी इसकी जो रूट्स है ना ज़्यादा पानी पाने की वजह से ख़राब होने लगती हैं। तो थोड़ा सा रेनी सीजन में इसके बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो फिलहाल इस तरह से मैंने क्या किया ना, जितने भी मेरे पास प्लांट्स थे सभी की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी। हार्ड प्रूनिंग करते टाइम मुझे कुछ ऐसे प्लांट्स है ना जो एक तो इसकी जो रूट्स होती है वो ऊपर की ओर होती, कटिंग करने में ही निकल गई, तो उसको मैंने फिर से लगा दिया। अब मैं जितने भी प्लांट्स की मैंने हार्ड प्रूनिंग की है सभी को मैं कंपोस्ट देने जा रही हूँ। कंपोस्ट में मैंने वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और इसमें बोन मिल और मैंने फंगिसाइड को ऐड कर दिया। इन सभी को ऐड करके मैं सभी प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दूँगी। और सभी प्लांट्स में ऑलरेडी पानी पड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है तो बार बार प्लांट्स को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिट्टी जो है वो ऑलरेडी गीली है, इसलिए मैं कंपोस्ट देने के बाद मैं इसे पानी नहीं दूंगी। लेकिन अगर आप अपने प्लांट को कंपोस्ट देते हैं तो उसके बाद पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि तभी नहीं तो आपका जो प्लांट है ना वो फिर मरने लगेगा। इसलिए जब भी कंपोस्ट देते हैं उसके बाद हमें अपने प्लांट्स को पानी ज़रूर देना चाहिए। तो सभी प्लांट को कंपोस्ट दे देंगे। कंपोस्ट देने के बाद मैं इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रखूँगी। जब समर का सीज़न चलता रहता है तो उस समय हमें अपने कोलियस प्लांट को थोड़ा सा शेडी एरिया में ही रखना पड़ता है, लेकिन जब अब विंटर स्टार्ट होगा तब हम प्लांट को फुल सनलाइट में रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतने सारे प्लांट्स को मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी। अब मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्लांट इस तरह से पॉट्स हैं जिसमें मैंने कोलियस के प्लांट लगा रखे थे, लेकिन वो सारे प्लांट जो हैं वो रेनी सीजन में गल गए। तो अब जितने भी मेरे पास पॉट हैं इसमें मैं कटिंग लगा दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी इसकी कटिंग तैयार हो गई है, लेकिन कुछ कुछ कटिंग्स ऐसी है ना जिसमें रूट्स ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं। जो ब्रांचेस जो हैं वो मिट्टी से पॉट में लगी हुई थी उन सभी में रूट्स निकल गए। तो मैं फ़िलहाल वैसे ही कटिंग्स को लगा रही हूँ जिसमें रूट्स निकली हुई हैं। तो इस तरह की जो कटिंग है ना वो तो 100% है कि वो लग ही जाएगी। तो इस तरह से मैं सभी कटिंग्स को लगा दूँगी। और अगर आप इस समय कोलियस प्लांट की कटिंग को लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कटिंग में रूट्स हो ही। आप इसकी छोटी सी भी कटिंग को लगा देंगे तो भी ये बहुत ही जल्दी लग जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके आप एक छोटी सी कटिंग लेकर आइए, आप देखेंगे आपके घर में इसके कितने सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो फिलहाल मेरे पास सिर्फ 2 कलर के इस समय कोलियस प्लांट है, एक ये वाला और एक मेरे पास ग्रीन लीफ वाला है बस। और इससे पहले भी मेरे पास कई थे, लेकिन ये होता है कि रेनी सीजन में मेरे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो बस इस तरह से देखिए ईजिली बहुत ही जल्दी इसकी जो सभी कटिंग्स हैं वो लग जाएंगी। और इस तरह की जो बॉटल्स है ना जिसमें नीचे ये पतला वाला पोर्शन रहता है, ये कहीं हम रख तो नहीं सकते, लेकिन मैंने जो स्टैंड बनाया है वो ये देखिए इसमें इस तरह से गैप में जितनी भी मेरे पास इस तरह की बॉटल्स है ना मैं उनको यहाँ पर लगा देती हूँ। तो ये बहुत ही ईजिली इसमें फंस जाते हैं और लंबे टाइम तक इसमें लगे रहते हैं, गिरने का भी कोई चांस नहीं रहता है और इसी में ये ग्रो होते जाते हैं। तो पिछले साल भी मैंने सेम इसी तरह से लगाया था और पूरे सीज़न में मेरा जो प्लांट है वो बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा था। और इस तरह से स्टैंड भी है जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पीछे ये प्लांट जो इसकी लीव्स बड़ी बड़ी होती जाती हैं और इधर सारा पोर्शन जो है वो कोलियस प्लांट से भरा रहता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस समय आप कोलियस प्लांट की कटिंग लगा दें, या फिर अगर आपके पास कोलियस प्लांट है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जितनी भी कटिंग्स आपके पास निकलती हैं आप उन सभी को ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने तो अपने कोलियस प्लांट को विंटर के लिए प्रिपेयर कर लिया है, तो अब आप भी कर लीजिए। तो इस तरह से जो पुराने प्लांट थे सभी की प्रूनिंग करने के बाद और न्यू जितनी भी कटिंग्स निकली हैं सभी कटिंग्स को लगाने के बाद ये देखिए मैंने अपने सभी प्लांट्स को प्लेस कर दिया है जो जहाँ पे रहते हैं। मतलब ये जितने भी प्लांट्स हैं जिनके मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी इन सभी को मैंने थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दिया और कुछ टाइम के बाद इसमें न्यू ग्रोथ भी होने लगेगी।
तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।